बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों सप्रेम जय सच्चिदानंद। प्रसंग है साधक संपत्ति। इन संसार मनुष्य की साधना स्थलीय है। वह साधक बनकर अपनी युग युगांतरों से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने के प्रयास में रत है। सतगुरु उपदेश ही उसकी साधना का आधार है। उनके उपदेशों पर आचरण कर आत्मोन्नति करना उसकी संपत्ति है। सतगुरु जीव को सदा मन माया से बचने का उपदेश देते हैं। भक्ति पथ पर चलने के लिए सचेत करते हैं। अपने मधुर प्रवचनों में समझाते हैं कि दोहा है, जेती लहर समुद्र की तेती मन की दौर, सहज हीरा निपजे जो मन आवे ठोर। कोटि कर्म पल में करे यह मन विषया स्वाद, सतगुरु शब्द न मान ही जन्म गंवावे बाद। परम संत श्री कबीर साहब जी ने फरमाते हैं, अर्थात समुद्र में कितनी तूफानी लहरें उठती हैं, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। ऐसे ही मन के समुद्र में विचारों की लहरें दौड़ लगाती रहती हैं। अर्थात यदि मन को इन विचारों के बहाव में बहने दिया जाए तो यह कभी स्थिरता नहीं पाएगा। अर्थात जीव को हरदम भटकाएगा। यदि इस पर सतगुरु उपदेश का अंकुश लगा दो तो सरलता से मानव जन्म के लक्ष्य रूपी रतन को प्राप्त कर लेगा। मन की चंचलता मिटाने पर ही साधक की साधना सफल होगी। जन्म जन्मांतरों के मलिन संस्कारों एवं सांसारिक विषयों के स्वाद में फंसा हुआ मन एक पल में करोड़ों विचारों का पुलिंदा बना लेता है। अर्थात संसार की इच्छाएं जागृत कर उनमें कर्म भोगता है। सतगुरु के उपदेश की ओर तथा नाम शब्द की कमाई की ओर ध्यान नहीं देता, जिस कारण यह अपना जीवन व्यर्थ गंवा लेता है। सतगुरु सत्य रूपी जागृति प्रदान करते हैं कि मानव जन्म को पाकर सत्संगति में समय देकर भी लाभ न उठाया तो अनमोल समय व्यर्थ गंवाया। पिछले अंक में संतों ने 5 प्रकार की निद्रा में से 2 प्रकार की निद्रा से बचने का ढंग बताया। अब तीसरी निद्रा के विषय में फरमाते हैं। तीसरी निद्रा है सत्संग में आना और मन का व्यर्थ संकल्पों विकल्पों में लगे रहना। यानी संसार के कार्यकलापों को करते हुए सत्संग संत सेवा के लिए समय निकालना मन को कब उचित लगाने लगा। सत्पुरुषों की सत्संगति मिलने पर आत्मा की चाह होती है कि सत्संग में जाकर संत सेवा कमाकर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाले। परंतु मन का सिद्धांत है कि रंग लिया मना लुभाने आकर्षक दृश्यों की ओर जा ऐन्द्रिक सुख भोगों में जीवन बिता। अतः आत्मा और मन के विचारों में समानता नहीं हो पाती।
होता यह है कि आत्मिक रस उसे सत्संग में खींच लाता है। सत्पुरुष मन माया की चालों से सचेत रहते हैं। उपदेश करते हैं कि मन भी अपनी चाल बीच में चला देता है। कान अमृत कथा सुन रहे होते हैं। आंखें बंद करके समाधि का आनंद लेते का प्रयास किया ही जाता है कि मन तामस निद्रा में भ्रमित कर जीव को तुरंत ही 12 संसार में चक्कर लगवाने लगता है। उसी ऊंची ऊंची उड़ाने भरवाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि दोहा है, हस्ती छूटा मन फिरे क्यों ही बंध्या न जाई। बहुत महावत पची गए दादू कुछ न बसाई। जहां थे मन उठी चले फेरी वही ही राखी। तह दादू लय लीन करी साध कहे गुरु साखी। यह मन बरजी बावरे घाट में राखी घेरी। मन हस्ती माता बहे अंकुश दे दे फेरी। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, यह मन मदमस्त हाथी की तरह विचरता है। इसे बांधना अति कठिन है। मन की कुचाल में फंसकर अनेकों लक्ष्य से भटक गए, परंतु इस पर अंकुश न लगा सके। इसीलिए ये मानो सत्संग सुनने समय जैसे ही ये आंखें बंद होने लगी, उसी समय शीघ्र ही आंखें खोलकर प्रभु ध्यान में लगा और सदुपदेशों को ध्यान से सुन। मन रूपी हाथी जैसे ही छूटने लगे, सतगुरु के वचन उपदेश रूपी अंकुश से पुनः उसे उसी सत्संग स्थान पर ले आ। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि बार बार इस मन को बाहर भगाने से रोक और अंदर की ओर काबू कर। सब संत और शास्त्र भी यही प्रवचन दोहरा रहा है कि मन को जब बाहर जाने से रोकेगा, उपदेशों को सुनकर मनन करेगा, तो एक दिन यह अवश्य ही सत्संग में लग जाएगा। एक बार सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज नवाब के साथ मस्जिद में गए। नवाब का समय था। काजी और नवाज ने नमाज का नियम पूरा किया और श्री गुरु नानक देव जी महाराज खड़े रहे। नवाब ने कहा, बाबा जी आपने नमाज नहीं पढ़ी। उत्तर में श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, नवाब साहेब हमारे साथ कोई पढ़ता तो हम पढ़ते। आपका मन तो काबुल में घोड़े खरीदता फिरता था। नवाब ने कहा, काजी के साथ पढ़ लेते। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, उनका मन भी घोड़ी के बछड़े की रखवाली में फिर रहा था। ऐसा श्रवण दोनों ही नमस्तक हो गए। महापुरुष अपनी लीलाएं एवं प्रमाण द्वारा चिताए हैं कि सत्संग का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रवचनों को एकाग्रता पूर्वक सुनो। मन पर ध्यान रखो, कहीं इधर उधर ना भटकने पाए, तभी आत्मिक आनंद को पाने में सक्षम बनोगे। एक बार देव ऋषि नारद जी ने श्री भगवान के चरण कमलों में विनय की, भगवान साधक की संपत्ति है सत्संग और ध्यान, परंतु मन है बलवान। चुपचाप बैठने पर यह दौड़ता रहता है। यदि हाथ में माला पकड़ सुमिरन किया जाए
तो अवश्य ही मन बाहर नहीं जा सकेगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नारद, छोड़ो वीणा और यह लो माला। सत्संग समारोह में जाकर यह अनुभव स्वयं कर लो। नारद जी पलक झपकते ही साधक का रूप बनाकर सत्संग समारोह में पहुंच गए। वे संतों का उपदेश सुन रहे हैं और हाथ में माला लिए मुंह में जाप कर रहे हैं। संतों ने माला को बीड़ा प्रदान कर दी। नारद जी सोच रहे हैं कि वाह वाह, संतों का संग, उपदेश का रंग और सुमिरन का ढंग कितना अनोखा कार्य कर रहा हूँ। अब तीनों लोकों में मेरे साधक की जय जयकार होगी। मेरा मन इस संगति से बाहर नहीं जा रहा, तो फिर अन्य साधक भी इसी उपाय से भवसागर तर जाएंगे। मेरे इस साधक को सभी साधक अपनाएंगे। नारद जी इन्हीं विचारों की उड़ान में खोए हुए थे कि माला से एक ऊंची आवाज निकली। सब लोग स्तब्ध हो गए। संतों ने उपदेश बंद कर दिया। माला की आवाज में जोश भरा था। उसने कहा कि सुनो, दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। मनुआ तो दह दिसी, फिरे यह तो सिमरन नाही। माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों फेरत मोही। मन की माला फेर तू, ईश्वर मिल जाई तो ही। अर्थ है, नारद माला तो हाथ में फिर रही है और जिब्या मुख में मन खाली फुलिंदों की उड़ान में निमग्न है। इसे सुमिरन नहीं करते। ऐसे उड़ान भरते हुए मन से माला लड़ पड़ी कि मुझे क्यों घुमा रहा है। स्वयं को सत्पुरुषों के वचनों के श्रवण करने में लगा। पुनः उन पर मनन कर तो भगवान मिलेंगे। मन को एक स्थान पर रोका नहीं, उसे भक्ति से जोड़ा नहीं। मन का मोती घुमाने से कुछ न बनेगा। सुमिरन कर और सत्संग में मन को नहीं लगाया, यह चारों दिशाओं में भटक रहा है, तो इससे तेरे हाथ पल्ले कुछ न पड़ेगा। नारद जी इस कौतुक को देखकर नतमस्तक हो गए और बीड़ा पकड़कर गाने लगे। पूर्ण पुण्य मिले सत्संग, मनवा जाग चढ़ा ले भक्ति रंग। सत्पुरुष सुझाते हैं, सरल पथ दर्शाते हैं कि जे मुख माही बोलता, सुरड़ हो मन सुनता आई। नैन हो माह देखता, सौ अंतर उरझाई। संत दादू दयाल जी कथन करते हैं, मुख से प्रभु गुणवाद कर, कानों से संतों के उपदेश सुन, आंखों से प्रभु की छवि का ध्यान कर। इस प्रकार इन तीनों वृत्तियों को समेट कर अंतर मानव में झांक प्रभु को हृदय में बसा, यही तेरी निजी पूंजी है। अतः सत्पुरुषों के वचन अनुसार मन को सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान में लगाकर भक्ति की पूंजी एकत्र करो, जिससे यह लोक सुखी और परलोक सुहेला बन जाएगा। साधक भक्ति की संपत्ति एकत्र आवागमन से छुटकारा पाएगा, यही परम लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।